नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान में जो अमेंडमेंट हुआ था पिछले महीने, जो कॉन्स्टिट्यूशन में 27th अमेंडमेंट हुआ, जिसके बाद पूरे मिलिट्री फोर्सेस को सेंट्रलाइज कमांड कर दिया गया, जिसमें आसिम मुनीर को कहा गया कि वो डिक्टेटर बन गया। अब ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनली हर तरीके से आसिम मुनीर पाकिस्तान का डिक्टेटर बन गया है। तो नोटिफिकेशन आज जारी हो गया। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने इसको नोटिफाई कर दिया और अब आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुका है। यानी कि ये पहला ऐसा मिलिट्री ऑफिसर होगा जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के साथ साथ फील्ड मार्शल भी है, उसके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है। मतलब आप सोचिए कि एक व्यक्ति के हाथ में पूरी तरीके से पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री की सत्ता आ चुकी है। और आपको पता है, अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आप बहुत अच्छे से, खैर आप वर्ल्ड अफेयर्स के ऑडियंस है तो आप बहुत अच्छे से समझते ही हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, कि वहाँ पर जिसके हाथ में मिलिट्री होती है वो पूरी तरीके से सत्ता पर काबिज रहता है, सत्ता पर बना रहता है। लगातार शहबाज शरीफ ने कोशिश करी आसिम मुनीर को कि और पावर ना मिले। शहबाज शरीफ को रिग्रेट हुआ, लेकिन अब सत्ता उनके हाथ से बहुत दूर निकल चुकी है और अब आसिम मुनीर टेक्निकली हर तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली हर तरीके से पाकिस्तान का सबसे पावरफुल व्यक्ति बन चुका है। और आप इसमें कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो पाकिस्तान का डिक्टेटर बन चुका है। तो डिटेल में इसको समझते हैं एक्चुअल में क्या हुआ। शहबाज शरीफ ने बहुत हाथ पैर मारे हैं इसमें, बहुत कोशिश करी है। और देखिए, इमरान खान की बहन ने तो कही दिया ना कि शहबाज शरीफ तो खुद ही नहीं चाह रहा था कि आसिम मुनीर को इतनी पावर मिले, और इसीलिए वो भागा फिर रहा था। और उन्होंने ये भी कह दिया ना कि बहुत दिन तक शहबाज शरीफ की सत्ता रहेगी नहीं यहाँ पर। उसको खुद भी पता चल चुका है कि उसकी सत्ता जाने वाली है। तो डिटेल में इस पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टली अभी क्या हुआ है, आसिफ अली जरदारी ने कैसे नोटिफाई किया जबकि शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि 10 दिसंबर को अनअकैडमी का, या आप कह लो कि पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री का, पूरे एडटेक इंडस्ट्री का आज तक का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है। 10 दिसंबर को एक इवेंट होने वाला है अनअकैडमी का, जो कि आज तक का सबसे बड़ा इवेंट होगा। यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पर ये होगा। इस इवेंट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस इवेंट में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ने वाली है, जिन्होंने हमें बचपन से इंस्पायर किया, और हर घंटे, हर दिन, हर मिनट ये व्यक्ति हमें इंस्पायर करते रहते हैं। और आपके भी बचपन के, आपके, हमारे सबके बचपन के हीरो, और आज जवानी में भी ये हमारे हीरो हैं। ये हमारे साथ 10 दिसंबर को जुड़ने वाले हैं। गेस करिएगा ये कौन है। तो इसका लिंक हमने नोटिफिकेशन में दे दिया, इसका लिंक हमने पिन कमेंट में भी डाल दिया है। इस वीडियो को, इस पूरा इवेंट को जाइए और नोटिफाई कर दीजिए, प्लस इसको लाइक भी कर दीजिए। और 10 दिसंबर को लाइव हमारे साथ ज़रूर से इस इवेंट में जुड़िएगा। ये प्रोबेबली अनअकैडमी का वन ऑफ दी लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा, आपका वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा। तो इस इवेंट में ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने फाइनली जो अपॉइंटमेंट है आसिम मुनीर का, उसको अप्रूव कर दिया है। नाउ आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल बन चुका है, टेक्निकली, ऑफिशियली, हर तरीके से। पहले तो मतलब सिर्फ बात आ रही थी कि हाँ बन गया, अब फाइनली उसको अप्रूव कर दिया गया है। अब लीगली वो फील्ड मार्शल बन गया, और फील्ड मार्शल के साथ साथ वो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन चुका है। अब उसका टेन्योर जो है वो 5 साल का रहेगा। 5 साल तक वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रहेगा। और 5 साल ही क्यों, अगर वो जिंदा रहा और अगर उसको जो बाकियों के साथ होता रहा है वो सब नहीं हुआ उसके साथ, तो वो अब पाकिस्तान का एक तरीके से आप मान के चलिए डिक्टेटर है। ये टर्म तो एक्सटेंड होने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से एक्सटेंड भी हो जाता है। अब देखिए, शहबाज शरीफ की इसमें रिकमेंडेशन लगती है। क्या होता है कि जब भी किसी को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाना है, या इसको किसी को फील्ड मार्शल बनाना है, तो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। तो शहबाज शरीफ की रिकमेंडेशन की ज़रूरत थी। शहबाज शरीफ ने रिकमेंडेशन दिया, और फाइनली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये पर्सन साथ में बन गया है। तो आसिफ अली जरदारी ने ट्विटर से अपना पोस्ट किया है। अगर आप इनका पोस्ट देखोगे आसिफ अली जरदारी का, तो ये इन्होंने पोस्ट किया, और इसमें कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर का रिकमेंडेशन जो लगता है पैरा 7 के अंदर में, वो प्राइम मिनिस्टर ने अपना रिकमेंडेशन दे दिया था, उस पर साइन कर दिया था, और फाइनली प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने उसको अप्रूव कर दिया। तो आसिम मुनीर को यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्लस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस प्लस फील्ड मार्शल बना दिया गया है। और सिर्फ आसिम मुनीर को नहीं, इसमें फ़ायदा उसके चट्टे बट्टों को भी हुआ है। द राइट हैंड मैन जिसको बोला जाता है, आसिम मुनीर का मतलब एक तरीके से दायां हाथ है ये। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद, उसका भी जो एक्सटेंशन है पीरियड का, वो भी 2 साल के लिए कर दिया गया है। तो एयर चीफ मार्शल था ज़हीर अहमद, उसको अब 2 साल के लिए और एक्सटेंड करके उसकी पोजीशन को बढ़ा दिया गया है। तो ये भी आर्मी, मतलब कहा जाता है कि आसिम मुनीर का प्रोबेबली द राइट हैंड है, और इसकी वजह से वो पूरी तरीके से अपना मिलिट्री पर अपना पूरा पकड़ रखता है। तो उसको भी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया, वो भी अब उसका भी एक्सटेंशन हो चुका है। और आसिफ अली जरदारी ने दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। अब देखिए, जब ये सब कुछ चल रहा था, जब पूरी पॉलिटिक्स पाकिस्तान की चेंज हुई, बहुत तेज़ी से चेंज हुई पॉलिटिक्स पाकिस्तान की। मतलब शहबाज शरीफ के पैरों के नीचे से ताकत, पावर किस तरीके से निकल करके आसिम मुनीर के गोद में चली गई, शहबाज शरीफ को पता भी नहीं लगा।
ऑल्दो उसने कोशिश बहुत करी, शहबाज शरीफ ने, आप बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट्स देखिए, उन्होंने कोशिश बहुत करी भुट्टो ने कि भाई किसी तरीके से आसिम मुनीर को इतना ताकतवर होने से रोकें। भुट्टो वगैरह तो इरेलीवेंट हो चुके हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, बहुत हद तक शहबाज शरीफ भी इरेलीवेंट हो चुका है, थोड़ा बहुत जो रेलेवेंस बचा था अब उसने वो भी खो दिया है आसिम मुनीर को इतनी ताकत दे करके। आसिम मुनीर ने इस बात को साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान में किसी की सत्ता चलेगी, अगर पाकिस्तान में असली सच्चा मुस्लिम कोई है तो वो सिर्फ आसिम मुनीर है। ये शहबाज शरीफ ये सब अंग्रेजी बाबू हैं, ये सब लंदन वंडन में रहने वाने वाले हैं, इनकी फैमिली लंदन में रहती है, मैं हूँ जो असल में पाकिस्तान को लीड कर सकता है। और लोगों ने भी इसीलिए आप देखिए कि कोई प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ नहीं हुआ, आसिम मुनीर के खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों में नहीं है। शहबाज शरीफ के खिलाफ है, नवाज के शरीफ के खिलाफ है, भुट्टो फैमिली के खिलाफ है, दुनिया भर के पॉलिटिशियंस के खिलाफ गुस्सा है। लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, इमरान खान के भी समर्थक है, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि चोर हैं, ये डकैत हैं, लेकिन आसिम मुनीर के खिलाफ वो गुस्सा आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि उसने अपने आप को प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सही तरीके से किया है। अब क्या हुआ कि इसमें कहा गया कि जो शहबाज शरीफ का रिकमेंडेशन चाहिए था ना, शहबाज शरीफ लगातार ये कोशिश कर रहा था कि उस रिकमेंडेशन से बचा जा सके, वो रिकमेंडेशन ना देनी पड़े, लेकिन फाइनली उसको ये रिकमेंडेशन देनी पड़ी। शहबाज शरीफ इसके लिए बहुत सारे हाथ पैर मार रहा था। कहा गया अंदर खाने से जो शहबाज शरीफ के गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं उन्होंने भी इस बात को कहा था, और इमरान खान की सिस्टर ने तो कही दिया था ना कि शहबाज शरीफ तो ये आसिम मुनीर को तो रिकमेंड करना ही नहीं चाहता है। शहबाज शरीफ को पता है कि आसिम मुनीर उससे बहुत कई गुना ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। वो खुद टर्की से डील करता है, वो खुद यूएस से डील करता है, वो खुद चाइना से डील करता है, वो सारी कंट्री से खुद डील करता है। और अब ये बात बहुत साफ तभी हो गई जब हर विजिट पर शहबाज शरीफ के साथ आसिम मुनीर मौजूद रहा। हर डिप्लोमेटिक विजिट में, हर डिप्लोमेटिक मीटिंग के अंदर एक कुर्सी शहबाज शरीफ के लिए जो कि कोने में लगी हुई थी और एक कुर्सी आसिम मुनीर के लिए लगी हुई थी। ये बात बहुत साफ कर चुकी थी कि पावर जो सत्ता है पाकिस्तान की सिर्फ दिखाने के लिए शहबाज शरीफ के पास है, असल सत्ता जो है वो आसिम मुनीर पूरी तरीके से होल्ड कर रहा है और ये बहुत ताकतवर बन चुका है। अब इसको हरा पाना या इसके पीछे ये पॉलिटिकली इलेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हरा पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो शहबाज शरीफ ने लगातार क्या किया कि इसको डिले करते रहे इस नोटिफिकेशन को। एक्चुअली क्या था कि देखिए पिछले महीने ही 27th अमेंडमेंट इन्होंने कर दिया था, और 27th अमेंडमेंट करके इन्होंने कहा कि पूरे मिलिट्री कमांड को हम सेंट्रलाइज कर देंगे। वो सेंट्रलाइज किसके हाथ में जाना था? ये सेंट्रलाइजेशन करके इसको पूरा तरीके से आसिम मुनीर के हाथ में देना था। अब इसकी जो नोटिफिकेशन आनी चाहिए थी वो नवंबर 29 को आनी चाहिए थी, क्योंकि नवंबर 29 को ऑफिशियली जो मुनीर का आर्मी चीफ का पद था वो उस दिन ख़त्म हो रहा था और उसी दिन ये नई नोटिफिकेशन आनी चाहिए थी, पर शहबाज शरीफ घूमने भाग गए। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने इस बात को मार्क भी किया, शहबाज शरीफ घूमने भाग गए और उन्होंने जानबूझ करके इसको डिले करते रहे ताकि आसिम मुनीर को ये पावर ना देनी पड़े, लेकिन देनी पड़ी। और सिर्फ आसिम मुनीर को नहीं, उसके राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, सबको ये पावर जो है वो देनी पड़ रही है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद, जिसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं शहबाज शरीफ, ऐसा कहा जाता है, उनका भी जो टर्म है उसको भी 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। खुद आसिफ अली जरदारी ने दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट किया और दोनों के टर्म को बढ़ा दिया, और अब पावर में एक तरीके से लीगली आसिम मुनीर इसकी वजह से पूरी तरीके से जो सेंट्रल कमांड है मिलिट्री का वो उसके हाथ में आ चुका और वो एक डिक्टेटर बन चुका है। अब उसकी पोस्ट अगर आप देखो तो वो फील्ड मार्शल तो है ही, फील्ड मार्शल उसको बना ही दिया है। फील्ड मार्शल के साथ साथ वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है और उसके साथ वो CDF की ड्यूटी भी देगा, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की ड्यूटी भी देगा। टेक्निकली तीनों पूरी ताकत है वो उसके हाथ में आ चुकी है। ये ऐसा सिर्फ पहली बार हुआ है, दूसरी बार हो रहा है कि जब किसी को फील्ड मार्शल बनाया गया हो। पहली बार जब फील्ड मार्शल बनाया गया था वो जनरल अयूब खान को बनाया था, और उस समय 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। दौड़ा करके भारत ने बहुत दौड़ा करके पीटा था पाकिस्तान को उस युद्ध में। तो जनरल अयूब खान वो पूरा डिक्टेटर बन गया था, फील्ड मार्शल, और फिर डिक्टेटर बन गया था वो पूरा पाकिस्तान का। और ऐसा अब दूसरी बार आसिम मुनीर के साथ हो रहा है, और एकदम सेम उसी के पद चिन्हों पर आसिम मुनीर चल रहा है। आसिम मुनीर के वॉर क्राई आपने 1-2 दिन पहले सुनाई कि वो क्या चाहता है भारत से। अलीमा खान ने तो बहुत साफ कर दिया ना, इमरान खान की सिस्टर ने, कि आसिम मुनीर किसी भी कंडीशंस पर भारत से एक 1-on-1 युद्ध चाहता है। जैसे अयूब खान चाहता था, जैसे परवेज़ मुशर्रफ चाहता था, आसिम मुनीर बिल्कुल उसी लाइन पर चल करके वो खुद को एक लेजेंडरी फिगर पाकिस्तान में स्थापित करना चाहता है। ऐसा काम जो किसी ने ना किया हो वो आसिम मुनीर खुद को वैसा प्रोजेक्ट करना चाहता है। अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनवाना चाहता है, अपने आप को मैग्नानिमस दिखाना चाहता है, लार्जर देन लाइफ दिखाना चाहता है, और इसीलिए और ये करने का एक सिंपल सा तरीका है कि भारत को चोट पहुंचाओ, भारत को नुकसान करो। तो भारत से सीधा 1-on-1 वॉर चाहता है। ये बात सिंपल आसिम मुनीर की हरकतों से ये लगता भी है।
तो अब उसको जब इतनी पावर आपने दे दी है तो वो एक तरीके से डिक्टेटर बन चुका है यार ऑलरेडी, वो कुछ भी नहीं है अब वो शहबाज शरीफ वरीफ को कुछ नहीं समझता, वो जिस दिन उसको वॉर भारत से करना होगा वो करेगा। अयूब खान ने वही काम किया था और वही चीज़ अब आसिम मुनीर के साथ भी होने वाली है। तो आसिम मुनीर एक बहुत बड़ी ऐसी पर्सनालिटी बन चुका है पाकिस्तान में जिसको लोगों का भी उसके पास सपोर्ट है, तो अब वो अपने सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाएगा और वो ये सब काम करेगा। अब देखिए इसमें क्या है कि इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के फॉर्मर मेंबर थे तिलक देवाशेर, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को ये बात बहुत अच्छे से समझ आती है कि अगर आसिम मुनीर को इतनी ताकत दे दी गई तो पाकिस्तान का शायद वजूद भी ख़त्म कर दे ये व्यक्ति। ये इतना ज़्यादा मतलब साइको टाइप का व्यक्ति है कि ये वॉर के लिए इतना ज़्यादा चर्न कर रहा है कि ये कभी भी भारत से कुछ भी कर सकता है, और उसको शहबाज शरीफ को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि इन लोग सत्ता देखते आए हैं कि क्या हश्र होगा पाकिस्तान का। इसलिए शहबाज शरीफ लगातार इसको डिले कर रहा था कि मुझे ना देनी पड़े, और इसलिए कभी बहरीन भाग जा रहा था, कभी लंदन भाग जा रहा था, कहीं कहीं ये भाग जा रहा था और इस इशू को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये ऐसा इशू है नहीं कि अवॉइड हो सके, आपने ऑलरेडी अमेंडमेंट कर दिया है, सत्ता आपके हाथ से ऑलरेडी निकल चुकी है, अब मतलब आपको कुछ नहीं है। और इसमें अलीमा खान ने तो ये भी बता ही दिया, मतलब इमरान खान की सिस्टर ने तो पूरी तरीके से इनको एक्सपोज कर दिया कि शहबाज शरीफ नाउ नोज कि उसकी सत्ता खुद भी पाकिस्तान में ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। उसने अपनी सेटिंग लंदन में कर ली है, उसकी पूरी फैमिली लंदन में है, उसके भाई की फैमिली लंदन में है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जिस दिन भी यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ भी हुआ ये तो पूरी फैमिली जो है वो भाग जाएगी, मतलब पाकिस्तान छोड़ करके वो तुरंत लंदन भाग जाएगी। और लंदन में मतलब किसी भी देश का कोई भी पॉलिटिक्स का व्यक्ति होता है वो लंदन में जा करके सेटल हो जाता है, बड़ा आराम है उसके लिए वहाँ पर। तो शहबाज शरीफ को पता है कि जिस दिन कुछ भी हुआ भाग के लंदन चले जाना है। और बाकी के जो भुट्टो फैमिली है उसने भी अपनी सेटिंग कर रखी है, इन सब लोगों ने अपनी सेटिंग कर रखी है। आसिम मुनीर जिस दिन पूरी पावर होल्ड करेगा, जिस दिन ये लोग उसके लिए रास्ते के मतलब रुकावट बनेंगे, इनको ऐसे की तैसी कर देगा, ये वैसे भी लंदन भाग जाएंगे। अगर आसिम मुनीर को कोई पाकिस्तान में चैलेंज कर सकता है वो सिर्फ इमरान खान या इमरान खान के सपोर्टर्स कर सकते हैं, ये बात आसिम मुनीर को भी पता है। और इसीलिए वो इमरान खान को जेल से नहीं निकलने देना चाहता, इसीलिए वो इमरान खान पर इतना प्रेशर बना रहा है, इतना टॉर्चर बना रहा है। आसिम मुनीर तो भरसक ये चाहता है कि इमरान खान जेल में मर जाए, और ये बात इमरान खान की सिस्टर ने पूरी तरीके से एक्सपोज करके बता दी है। तो अब नाउ टेक्निकली आसिम मुनीर इज़ द डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।